मैं ये बात आज पहली बार किसी को बता रहा हूँ, क्योंकि लोग मानेंगे या नहीं मुझे खुद नहीं पता। लेकिन जो मैंने उस रात देखा था वो आज तक मेरे दिमाग से नहीं निकला। मेरी पोस्टिंग 2 साल पहले एक छोटे से स्टेशन पर थी, रतनपुर जंक्शन। छोटा सा स्टेशन, रात के बाद तो बिल्कुल सुनसान। मुझे रेलवे के पुराने क्वार्टर नंबर 17 में रहना पड़ता था। स्टेशन वाले बोलते थे, वो क्वार्टर मत लेना साहब, वहाँ पहले एक पॉइंट्समैन ने जान दे दी थी। मगर मुझे भूत प्रेत की कहानियों पर कभी भरोसा नहीं था, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। रात 1:40 पहली अजीब घटना। उस दिन मेरी नाइट ड्यूटी थी। बारिश हो रही थी और हवा तेज चल रही थी। शिफ्ट के बाद मैं क्वार्टर लौटा। जैसे ही अंदर घुसा, देखा कि बाथरूम की लाइट अपने आप जल रही है। मैंने सोचा शायद जाते वक्त मैं बंद करना भूल गया हूँ, लेकिन जैसे ही मैं बाथरूम के पास पहुंचा, लाइट खुद ब खुद बंद हो गई। मैं ठिठक गया, मेरे हाथों में ठंडा पसीना आ गया। क्वार्टर में आवाज़ें। करीब 2 बजे मैं खिड़की बंद कर रहा था कि पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आई। ढप ढप ढप। मैंने मुड़कर देखा, कोई नहीं, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे, जैसे कोई अभी अभी बाथरूम से बाहर आया हो। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। मैंने कमरे की लाइट जलाई और कहा, कौन है, बाहर आओ। पर अंदर सन्नाटा था, बस बाहर तेज़ बारिश की आवाज़, लोहे की कुंजी का गिरना। लगभग 2:15 पर कमरे की ऊपर वाली खिड़की से टक टक की आवाज़ आने लगी। उस खिड़की तक मेरी पहुंच नहीं थी, वह ऊपर से अंदर की ओर खुलती थी और आमतौर पर बंद रहती थी। मैंने मोबाइल की फ्लैशलाइट मारी, उधर कोई नहीं। लेकिन अचानक ऊपर से एक जंग लगी रेलवे की चाबी मेरे पैरों के पास गिरी। वही चाबी जो पॉइंट बदलने के लिए इस्तेमाल होती है, वही चाबी जो उस पॉइंट्समैन की थी जिसने यही जान दी थी। मैं अब डर से कांप रहा था। 3 बजे वो दिखा। मैं अपना बैग उठाकर बाहर निकलने ही वाला था कि पीछे से धीमी आवाज़ आई, साहब पॉइंट चेक कर दीजिए, ट्रेन आने वाली है। मैं पत्थर की तरह जम गया। मेरे कानों में आवाज़ बिल्कुल साफ थी, जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा हो। धीरे धीरे मैंने पीछे देखा। कमरे के कोने में एक आदमी खड़ा था, पूरी यूनिफॉर्म भीगी हुई, चेहरा आधा काला, आंखें बिल्कुल खाली और उसके पैरों से पानी टपक रहा था। वो मेरे बिल्कुल पास आकर बोला, मैं सिग्नल देने गया था पर ट्रेन रुकवाई नहीं साहब, मुझे कुचल दिया। लेकिन मेरी ड्यूटी अभी भी ख़त्म नहीं हुई। मेरी आवाज़ निकल ही नहीं रही थी। मैं दरवाजे की ओर भागा और बिना पीछे देखे स्टेशन तक दौड़ता रहा। सुबह जब लोग आए तो मैंने पूरी कहानी बताई। उनमें से एक बुजुर्ग कुली बोला, बेटा तेरे कमरे में वही आता है जिसकी मौत ड्यूटी पर हुई थी, तू आज बच गया, वो हर किसी को नहीं छोड़ता। उस दिन के बाद मैंने क्वार्टर नंबर 17 कभी नहीं खोला, और आज तक जब भी रात में किसी सुनसान स्टेशन के पास से गुजरता हूँ, मुझे लगता है शायद वो अब भी वहीं खड़ा है, किसी नए आदमी से कहने के लिए, साहब पॉइंट चेक कर दीजिए।